दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिस करें। डॉलर की ऊंची उड़ान और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात, तोशाखाना केस के हवाले से एक नया मोड़ और चीफ जस्टिस साहब किसके निशाने के ऊपर और मरीम नवाज शरीफ साहबा के लिए खुशखबरी। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं मरीम नवाज शरीफ साहबा का। तो मरीम नवाज शरीफ साहबा के ख़िलाफ़ नैब की अपील थी 2019 से, ये पेंडिंग थी इमरान खान अजीज साहब के दौर से। तो उनकी बरीयत, उनकी ज़मानत के ख़िलाफ़ थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने ज़मानत ली सुप्रीम कोर्ट के अंदर के। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को ये केस सुना और नैब ने जो है ना वो वापस ले ली अपनी दरख्वास्त उनकी ज़मानत मनसूखी की। वजह उसकी ये हुई क्योंकि नैब तरामीम, उन्होंने बोला कि इसके बाद नैब तरामीम आ गई हैं तो हमें जो है ना ये फर्दर इनकी ज़मानत कैंसिल करवाने की ज़रूरत नहीं, और इस तरह ये मामला निपटा दिया गया। और जो डॉलर की ऊंची उड़ान है, तो डॉलर की ऊंची उड़ान एक बार फिर डॉलर जो है ना ये 300 के करीब पहुंच चुका है। और इस वक्त लोगों का जीना इंतहाई जो है ना वो मुहाल है, महंगाई अरूज पर है। और ज़िम्मेदारों का तयन हमें करना बहुत ज़रूरी है कि इसके ज़िम्मेदार कौन है। तो आल दो के जो हुकूमत गई है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, तो उसको भी मुकम्मल तौर पर हम जो है ना वो क्लीन चिट नहीं दे सकते, मगर हमें जब तक इसकी रूट काज का हम ना पहुंचेंगे तब तक हम जो है ना ये सही फैसला नहीं कर सकेंगे। इमरान खान याजी साहब के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आई तो उस वक्त उन्होंने उसको उस तरीके से हैंडल करने की कोशिश नहीं की। पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने इसको हैंडल करने की कोशिश नहीं की। वो इधर उधर की टामकटोइयाँ मारते रहे। और ज़ाहिर है कि शुरू में ये एक पेज पर थे, और जब उनको पता चला कि ये एक पेज वाले अब इमरान खान याजी की फर्दर सपोर्ट नहीं करेंगे, उन्होंने आईएमएफ की डील को वायलेट किया। बिजली और तेल की कीमतों को ना सिर्फ फ्रीज किया बल्कि $10 उनको, $10 उनको जो है ना वो नीचे ले आए। तो ये असल जो है ना ये बनी तमाम बहरानों की माँ, क्योंकि आईएमएफ के साथ जो वादा किया था उसकी वायलेशन हुई थी। और ज़ाहिर है कि ये स्टेट के ऊपर ये मुद्दा आता है, किसी शख्स के ऊपर नहीं। तो आईएमएफ ने फिर पाकिस्तान की जो हुकूमत आई थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, उनके जो है ना उनको नाको चने चुपवाए, नाक की लकीरें रगड़वाई, और फिर जाकर कहीं आईएमएफ ने कुछ जो है ना वो अपना कर्जे रीस्केड्यूल किए, कुछ नए कर्जे दिए। और ज़ाहिर है कि आईएमएफ के साथ जो है ना दीगर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी वो देख रही होती है कि आईएमएफ की गारंटी हो, अगर वो किसी मामले में पड़ती है तो वो तभी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी मुल्क के अंदर। तो फिर उसके बाद इमरान खान याजी ने सांस ही नहीं लेने दिया। और उसके अंदर इमरान खान याजी भी जिम्मेदार है, हमारी अदलिया भी उसके अंदर जिम्मेदार है। तो आए दिन जो है ना ये बहरान की ये हुकूमत अब गई तब गई, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ये होगा वो होगा। तो ये जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहरानों की तरफ पाकिस्तान को धकेलने के अंदर, और डॉलर की जो ऊंची उड़ान है, महंगाई का जो जिन जो है ना ये बोतल के अंदर बंद नहीं हो रहा, इसके भी जिम्मेदार इमरान खान नियाजी हैं। गो के पुरानी हुकूमत जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसको भी हम जो है ना वो इस जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं कर सकते। और इस पर जो ताज़ा ज़रब लगाई है वो सदर पाकिस्तान ने लगाई है। सदर पाकिस्तान ने जो एक गैर जिम्मेदाराना ट्वीट करके, कि उनको पता है 5 साल उनको तकरीबन हो चुके हैं इस मनसब पर बैठे हुए, उनको सारे प्रोसीजर का पता है कि किस तरह ये कानूनसाजी होती है, किस तरह पास होती है, और सदर की जिम्मेदारी इसके अंदर क्या है। सदर का रोल सिर्फ जो है ना ये होता है कि सेरिमोनियल वोदा होता है, उसने सिर्फ जो है कोई भी बिल आए उसको अप्रूव करना होता है। अगर उनकी दानिस्त के मुताबिक उसके अंदर कोई फ्लाज है
تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس کے اوپر ریٹن اعتراض کرنا ہوتا ہے، پھر پارلیمنٹ کے اندر جاتا ہے، پارلیمنٹ چاہے وہ اعتراض کی روشنی میں نیا بل ان کو امینڈڈ بل بنا کر بھیج دے یا اسی کو اپروو کر کے بھیج دے، پھر انہوں نے اس کو اپروو بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو صدر کے ٹویٹ کے بعد صدر نے اپنے سیکٹری کو جو ہے نا وہ بلی کا بکرا چڑھانے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے یہ، کیونکہ پہلے ٹویٹ کے اندر انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، بعد میں ان کو اپنے ایویڈنس کے لیے کوئی بندہ چاہیے تھا، انہوں نے سیکٹری وقار احمد صاحب ان کے اوپر کافی پریشر ڈالا کہ آپ جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کر لیں، آپ ابھی جو ہے نا یہ اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے نا وہ رد عمل نہ دیں، کیونکہ صدر کی جان نرگے میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی کافی ان کے اوپر جو ہے نا انہوں نے پریشر ڈالا، مگر یہ کہ وہ وقار احمد نے، کیونکہ بیوروکریٹ منجے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ پریشر قبول نہیں کیا، انہوں نے جوابی خط لکھ کر صدر کو دے دیا، جو کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کر چکا ہوں۔ صدر نے یہ گزارش کی تھی، انہوں نے یہ خط لکھا تھا کیبنٹ ڈویژن کو کہ ان کی خدمات واپس لی جائیں۔ جس خاتون کا انہوں نے نام لیا، انہوں نے بھی بولا کہ میں اس آگ میں نہیں جھلسنا چاہتی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر جناب جو ہے نا حکومت نے 3 نام الیکشن کمیشن کو بھیجے ہیں سیکٹری کے لیے، اب وہ انتخاب کرے گا، وہ اپوائنٹمنٹ ہوگی، اپروول ہوگی الیکشن کمیشن سے، دیکھتے ہیں کہ کس نام کے اوپر وہ آ کر جو ہے نا یہ قرآن نکلتا ہے کہ جو کہ صدر کے سیکٹری بنے۔ تو صدر اس وقت اپنی حماقتوں کی وجہ سے، اس وقت پی ٹی اے جس پوزیشن میں ہے، عمران خان نیازی جیل کے اندر بھی ہے، تو پی ٹی اے بلکہ پولیٹیکلی سینیریو کے اوپر تقریباً معدوم ہو چکی ہے۔ آپ نے کسی بھی ذمہ دار بندے کا کوئی بیان نہیں دیکھا ہوگا، اور نہ ہی کسی نے یہ آن کیا کہ یہ میرا بیان ہے، بلکہ یہ بیان آتے ہیں نامعلوم افراد کی طرح، جس طرح نامعلوم افراد آتے ہیں واردات ڈال کر نکل جاتے ہیں، اسی طرح پی ٹی آئی کی بھی جو بیان بازی ہوتی ہے تو وہ نکل جاتے ہیں۔ تو ابھی ان کا جو توشہ خانہ کا کیس ہے، تو ایک اور چلے، میں اس سے پہلے میں یہ چلتے چلتے عرض کرتا چلوں، کیونکہ یہ صدر کے وہ یہ جو سیکرٹ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کی بات تھی، تاحال پی ٹی آئی نے بھی یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ آج کی تاریخ تک انہوں نے اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج نہیں کیا، اور نہ ہی صدر نے اب تک جو ہے نا، آج 23 اگست ہے، تو آج تک جب یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، صدر نے بھی کسی بھی جگہ پہ یہ ریفرنس نہیں بھیجا، نہ ہی جو ہے نا چیف الیکشن کمیشن کو، سوری چیف جسٹس صاحب کو بولا کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں۔ تو مکمل طور پر خاموشی ہے۔ انہوں نے سکورنگ کرنے کے لیے یوتھیوں کو ایک انہوں نے وہ کاکا چکانا تھا کھیلنے کے لیے، وہ انہوں نے چکا دیا ہے، تو اب یوتھی اسی کاکے کے ساتھ جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں۔ تو عمران خان نیازی کی جو ہے نا وہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے سماعت تھی، تو جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف وہ گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور ظاہر ہے کہ وہ تلی پر سروں جمانا چاہتے تھے، کیونکہ ماضی کے اندر ان کو چیزیں ملتی رہی ہیں، بنی بنائی ریڈی میڈ چیزیں ملتی رہی ہیں۔ عمران خان نیازی مانگتا بھی نہیں تھا، ان کو انصاف مل جاتا تھا، یعنی کہ جو ان کے نزدیک انصاف ہوتا تھا۔ آل دو کہ اگر ایک حیثیت عام شہری میں دیکھوں تو وہ انصاف کے ساتھ اس وقت یہ مذاق ہو رہا تھا۔ تو ابھی عمران خان نیازی کے وکیل صاحب ہیں لطیف کوسہ صاحب، مشہور و معروف جناب، تو جب انہوں نے عبوری ریلیف مانگی کہ سزا کو فوری طور پر معطل کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ جو ہے نا کورٹ اس طرح فیصلہ تھوڑی کرتی ہیں، آپ کی خواہش کے مطابق تھوڑی چلتی ہیں، انہوں نے دوسری پارٹیوں کو بھی سننا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس کیس کو ملتوی کر کے انہوں نے تمام پارٹیوں کو نوٹسز جاری کر دے، اور نوٹسز جاری کر دیے، اور 23 تک یہ 24 تک یہ سماعت جو ہے نا یہ ہوگی ملتوی، اور اس کے اوپر جناب لطیف کوسہ صاحب وہ بڑی سیکھ پا ہوئے، اور انہوں نے بڑا برا بلا کہا کورٹ کو، اور بلکہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہوتے ہیں اوپر جو کہ نامعلوم افراد ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کور کمیٹی کے حوالے سے خبریں جو ہے نا نشر کرتی ہے۔ کور کمیٹی میں کون ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، اجلاس کہاں پر ہوا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، کب ہوا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ اس طرح کی یہ کرتے رہتے، انہوں نے عدالت کے اس فیصلے کے اوپر جو ہے نا یہ اس کو زد تنقید بنایا، اس ایڈجرنمنٹ کے اوپر جو ہے نا انہوں نے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ان کو
ان کو جو ہے نا वो काफ़ी सुनाई। मैं उनका एक वो ट्वीट है जो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर जो है ना वो ट्वीट शेयर हुआ है, और कोर कमेटी के हवाले से हुआ है। नीचे पीछे कुछ नहीं लिखा कि जनाब स्पोक्स पर्सन फलां 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 या जनाब सेक्रेटरी इतलात फलां फलां फलां, कुछ भी नहीं लिखा। तो ये एक टोटली उन्होंने जो है ना ये अंधेरे के अंदर जो है ना उन्होंने एक फेंका है ट्वीट। तो उन्होंने उसका बोला तरीके, उन्होंने जो उनका ट्वीट है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान हाक के तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुकदमे की समाअत जुमेरात तक मुलतवी करने की शदीद मजम्मत। सो ये जुमेरात तक हुई है, तो यानी कि कल तक, कल 24 है। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खुद को मुकदमे की समाअत से फौरी अलहदगी और मामला किसी दूसरे बेंच के हवाले करने का मुतालबा कुर्बान जाऊँ आपके ऊपर। अगर कोई आपको रिलीफ देता है तो आप जनाब जो है ना उसके बल्ले बल्ले, और अगर कोई आइन और कानून के मुताबिक चलता है तो आप कहते हैं जनाब वो मुकदमे से अलहदा हो जाए। तो ये आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अदालतें थोड़ी चलनी है। तो फिर आगे चलकर फरमाते हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून और इंसाफ को महज एक मजाक और अदालत को तमाशा बना दिया है। तो जनाब वो कैसे, क्योंकि आपको वो रिलीफ नहीं दे रहे, इसलिए जिस तरह पहले आपको मिलते थे वो आपको उस तरह वो नहीं मिलता कि आपको घर बैठे हुए अदालतें रिलीफ दे देती थी। अब मेरिट के ऊपर जो है ना ये फैसले होंगे तो आप इसके लिए तैयार हैं। और फिर उन चीफ जस्टिस साहब के ऊपर जो है ना ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम अगर इनके ऊपर ये बाउंस बैक हुआ, तो चूंकि ये इस स्टेटमेंट के नीचे नाम किसी का नहीं है, तहरीक इंसाफ इसको कभी भी ऑन नहीं करेगी। उन्होंने ये अपने ट्वीट के अंदर बोला, मुजरमों का सहूलतकार तो सबसे मगलूब शख्स चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठने का अहल है, ना ना उसे फरहमी इंसाफ की हसास तरीन जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। तो पेशा वराना दयानत और अखलाक से महरूम शख्स ने अपनी अदालत को इंसाफ की कुर्बानगाह और सियासी इंजीनियरिंग के लिए करने वालों का अड्डा बना दिया है। तमाम अखलाकी और कानूनी तकाज़ों का खून करते हुए ये शख्स अपनी नाक के नीचे एक बदज़बान बदमजाज मुतअस्सब जज, तो हुमायूं दिलावर खां की साहब की तरफ इशारा है, के ज़रिए मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह को सजा दिलवाता है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक साहब और हुमायूं एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर खान साहब, ये इनकी मिली भगत थी, इन्होंने साजिश की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ। कुर्बान जो आपके खिलाफ, आपको ये अगर आपके बाउंस बैक हुआ आपको एविडेंस लानी पड़ेगी। तो फिर कहते हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट अब उमर अता बंदयाल जो इनकी आखिरी उम्मीद है उसकी तरफ इशारा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस शख्स को मेरिट पर मामले निपटाने का हुक्म देती है। ये फैसला ये फस्ताइयों का तहदी बनकर इंसाफ को अपनी अदालत की दहलीज पर कत्ल करता है। 9 मई को जमानत के लिए अपनी अदालत में मौजूद साहिल की पुरतशद्दद गिरफ्तारी पर अपनी हाई कोर्ट की इज्जत बचाने की बजाय ये कठपुतली अदालत पर मुसल्लह हमले को जिल्लत अमेज कबूलियत बख्शने की कोशिश करता है। इंसाफ में तखीर इंसाफ के तकाज़ों के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इंसाफ के कत्ल में कलीदी सहूलतकार है। मामले को अल्तवा में डालने का वाहद मकसद चेयरमैन तहरीक इंसाफ से रवा रखे जाने वाले इंतकाम और तशद्दुद के सिलसिलों को दुआम है। अब वो जनाब इसके बाद जनाब उमर अता बंदयाल साहब से ये अपील करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंदाजे फैसला साजी का नोटिस लें और अदालत के मुअज़्ज़ज़ ईवान को इसकी शर्अंगेज़ी से बचाया जाए। आज़ाद अदलिया के तसव्वुर को यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। पीटीआई ने, वो कैसे, कौन सा अख्तियार है आपके पास? चीफ जस्टिस दस्तूर के आर्टिकल 10 के तहत चेयरमैन तहरीक इंसाफ के फेयर ट्रायल के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का एहतमाम करें। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ, कोर कमेटी तहरीक इंसाफ मेंबर कौन? कोई नहीं। बंदा कौन? कोई नहीं। यह खबर जारी करने वाला कौन? कोई नहीं। कल को जब इनके ऊपर ये खबर बाउंस बैक होगी, ये ट्वीट इनके ऊपर बाउंस बैक होगा, क्योंकि पीटीआई का ये तुरंताज रहा है, ये इल्ज़ाम लगाते हैं, सबूत इनके पास होते नहीं है। सबूत जब इनसे मांगते हैं तो वो कहते हैं मुझे उसने बोला, उसने उसको बोला, और इस तरह ये चलती चलती हवा में उड़ती हुई ये बात इन तक पहुंच गई। जैसे
یعنی کہ یہ بات نہیں یہ اندھیری میں اڑتا ہوا کوئی شاپر پہ آ گیا ہے. تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.